इस जेल में एक सख्त नियम था। जिस कैदी के घर से खाना आता था उसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता था। यहाँ तक कि साबुन भी गार्ड नहीं छोड़ते थे। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि कोई कैदी अंदर हथियार न ला सके और जेल से भाग न पाए। लेकिन ईथन एक आम कैदी नहीं था, वो सभी भगोड़ों का उस्ताद था। एक दिन उसने एक चम्मच से फर्श की टाइल हटाई और वहाँ से एक छोटा कांच का टुकड़ा निकाला जो उसने पहले ही छिपा रखा था। उसने उस कांच को धीरे से तोड़ा और उनमें से एक साफ टुकड़ा अलग किया। बाकी कांच को उसने कागज में लपेटा और टॉयलेट में डाल दिया। लेकिन गार्ड ने धीरे से चाबी डाली और अंदर आ गए। ईथन ने जल्दी से वह कांच का टुकड़ा अपने मुंह में छिपा लिया। गार्ड हर कैदी की तलाशी लेने लगे। जिनकी तलाशी हो गई उन्हें बाहर खड़ा कर दिया गया। ईथन को डर था कि अगर तलाशी जारी रही तो गार्ड टॉयलेट में कागज देख सकते हैं। ईथन ने तुरंत दीवार पर लगे फ्लश की चैन खींच दी। आवाज सुनकर एक गार्ड अंदर आया। ईथन ने कहा, मैंने फ्लश किया है। गार्ड ने कहा, ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। अच्छी बात यह थी कि फ्लश बाहर से भी खींचा जा सकता था, इसलिए ईथन बच गया। गार्ड ने अलमारी, बिस्तर, खिड़कियां सब जगह तलाशी ली। उन्होंने सब चीजें बिखेर दी लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिर में वो चले गए। लेकिन ईथन के लिए छोटी चीजें भी भागने का तरीका बन जाती थी। उसने कांच के टुकड़े को धागे से टूथब्रश में बांध दिया। अब उसके पास एक औजार था। उसने उसे दरवाजे के छोटे छेद से बाहर निकाला और गार्ड की हर हरकत पर नजर रखने लगा। इसके बाद उसने बेड के पायों को निकाला। एक पाया काफी भारी था और अब हथौड़े जैसा काम कर सकता था। फिर उसने कोने में रखा एक गत्ता हटाया और वहाँ से 5 लकड़ी की पट्टियां निकाली। उनके नीचे सीमेंट था। ईथन ने उसे जोर जोर से तोड़ना शुरू किया। आवाज बहुत तेज थी। उसके साथी डर गए कि कहीं गार्ड सुन न ले, लेकिन ईथन ने पहले से सोच रखा था। उस दिन बगल वाली कोठरी का टॉयलेट ठीक किया जा रहा था। अगर आज मौका चला गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। जैसा ईथन ने सोचा था वैसा ही हुआ। मरम्मत की आवाज में खुदाई की आवाज छिप गई। थोड़ी देर में फर्श में दरारें आ गईं। अब बाकी कैदी भी खुश हो गए और उसकी मदद करने लगे। 5 कैदियों ने मिलकर गड्ढा बड़ा कर दिया। फिर ईथन ने एक कागज जलाया और उसे गड्ढे में डाला। आग की लौ हिलने लगी, मतलब वहाँ हवा चल रही थी। लेकिन ये रास्ता कहाँ जाता है किसी को नहीं पता था। उन्होंने मिट्टी और टूटे हुए सीमेंट को फिर से गड्ढे में भर दिया ताकि कोई देख न पाए। जब भी उन्हें मौका मिलता वे खुदाई करने लगते। रोज रोज मेहनत करते रहे और आखिर में कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें जेल से बाहर जाने का एक रास्ता मिल गया। ये रास्ता सीधा बाहर सड़क पर जाता था।